हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस कब्रिस्तान के पास में। आपको एक बहुत ही दुखद खबर सुनानी है कि कल यहाँ पर इस तरफ से बटला हाउस अंदर चौक की तरफ से एक बैटरी रिक्शा वाला आ रहा था, 2 सवारी लेकर। एक सवारी पीछे बैठी हुई थी और एक सवारी जो है वो आगे बैठी हुई थी। तो मैं आपको दिखा दूँ डिवाइडर, ये वाला जो डिवाइडर है, इस तरफ आएगा आप। ये डिवाइडर यहाँ से थोड़ा सा हटा हुआ था, एक रिक्शे के जाने की जगह थी। तो वो इतनी तेज़ इधर से लेके आया, नशे में था वो रिक्शे वाला, और सीधा इस डिवाइडर में लाके उसने जो है वो ठोक दी अपनी बैटरी रिक्शा। तो जो बंदा पीछे बैठा हुआ था वो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन जो बंदा आगे बैठा हुआ था उसके सीधा सीधा ये डिवाइडर जो है पैर में, यहाँ टांग में लगता है। टांग में लगने के बाद उसके इतना खून बह जाता है कि उस टाइम तो उसको उठाकर जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं और पट्टी बांधकर उसे घर पहुँचाते थे। लेकिन रात को 9 बजे फिर उसकी हालत ख़राब होती है, तो उसे होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन उस बंदे की जो डेथ हुई है, फैज़ान नाम है, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या वो रिक्शे वाला ड्राइवर होगा, या फिर जिसका वो रिक्शा है, जो उसका मालिक है, वो ज़िम्मेदार होगा, या फिर जो बैटरी रिक्शा चार्ज करते हैं, 200 के इसके प्लॉट में बैटरी रिक्शा चार्ज कर रहा है, वो ज़िम्मेदार होंगे। गरीब आदमी था, यहीं उसका भाई ताले की दुकान लगाता था, ताले का काम करता था। उसके भाई की डेथ हुई है, फैज़ान नाम था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चश्मदीद हैं या जिन्हें पता चला है और लोगों से कि क्या कुछ हुआ था मामला, पूरा मैं बताऊंगा आपको। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं समाज सुधार ट्रस्ट से सगीर अब्बासी साहब हैं, और एक हमारे साथ में अरशद है, जिसने रात को 9 बजे उसको लेकर यहाँ से जो है होली फैमिली तक पहुँचाया। आइए बातचीत करते हैं इन लोगों से कि आखिर अब उसके घर का माहौल क्या है और क्या इस टाइम चल रहा है, और पुलिस की कहाँ कमियाँ दिखाई गई हैं, क्योंकि पुलिस ने भी काफ़ी कमी दिखाई है इस चीज़ में। तो डेथ हुई है कल रात 3 बजे, और अभी भी यहाँ पर चौक पर तमाम रिक्शे वाले हैं, और एक भी क्या नाम है पुलिस वाला यहाँ नहीं खड़ा हुआ है, ताकि इन रिक्शे वालों को सही राह पर लेकर आए। चलिए बातचीत करते हैं सगीर अब्बासी से, क्या उनका कहना है। ये पहले तो बड़ी दुख की बात है कि कल 3:30 बजे एक रिक्शे वाला इतनी तेज़ फास्ट आता है और यहाँ पे कट मारता है, और जो वो फैज़ान नाम का व्यक्ति जो रिक्शे में बैठा हुआ था वो सीधा टकराया और इस इसमें डिवाइडर में टकराया, और टकराने के बाद उसके लोहे लुहान हो गया। पहली बात तो ये है कि ई रिक्शे वाले इतने अंधाधुंध और इतना गुंडागर्दी मैं कह नहीं सकता, और ये म्यूज़िक बजा करके, और आज भी मैं वहाँ खड़ा हुआ था मेट्रो के नीचे, रॉन्ग साइड वालों को मैं देख रहा था, दबा के रॉन्ग साइड आए, कितने इन पे चालान हो रहे हैं, कितने इनके कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद ई रिक्शे वाले ये सोचते हैं कि कब पुलिस हटे और कब हम रॉन्ग साइड जाएं। अरे पुलिस से डरे तुम्हें? तो मैं ये कहूँगा, प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इन ई रिक्शों वालों के ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। जो फैज़ान नाम का व्यक्ति जो 30 से 35 साल की उम्र का बताया जा रहा है, उसकी 4 बच्चियाँ हैं और 1 लड़का है, इस्लाम मस्जिद पर रहता है। उसका घर परिवार का क्या हाल हो गया है अभी, उसका कौन उसका वो भरेगा? क्योंकि अब मैं भी देख रहा हूँ, मैंने कितने रिक्शे वाले पकड़ के वीडियो डाली है जो म्यूज़िक अश्लील गाने बजाते हैं और तेज़ हवा में चलाते हैं। कि ये प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं देख रहा है? जैसे हमारी टीम खड़े होकर के एक रिक्शे वाले को चेक करते हैं कि नशे के में कोई चला रहा, हमारे साथ नशा भी मिल रहा है, बॉन्ड सूंघते हुए हमारी टीम ने पकड़ा है। क्या मैं रह गया हूँ? प्रशासन को भी इसी तरह के, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी साथ खड़े हो। लोग बता रहे हैं वो शायद नशे में भी था काफ़ी। भाई मैं कह रहा हूँ कि ई रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा नशे में हैं। अगर आज सही से पकड़ा जाए तो गांजा, बॉन्ड, स्मैक ये पी रहे, कर रहे हैं ये। हमने मेरे पास हज़ारों वीडियो ई रिक्शे वालों की, और किस तरह से अश्लील बातें करते हैं ये। इनके साथ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जो इनको सबक याद आ जाए। ये कानून के दायरे में रह के कोई ई रिक्शा नहीं चला रहे हैं, सिर्फ गुंडागर्दी से चला रहे हैं। अगर इनका आज वेरिफिकेशन किया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल ये ई रिक्शा वाले निकलेंगे ये लोग। में दुख की बात है कि आज रात को ही उसका डेथ हो गई, और आज असर के बाद उसको दफना दिया गया है। हमें बहुत दुख है इस बात का कि उसका परिवार कैसे चलेगा, कौन उसका सहारा बनेगा। वो तो गया। अब क्या होगा उस रिक्शे वाले का, पर क्या कार्रवाई? भाई देखिए, मैं SHO साहब से खुद जाकर के बात करूंगा, और ये देखूंगा कि वो ई रिक्शे, देखिए ई रिक्शे वाला भी इतना अमीर आदमी नहीं है।
मगर इनके ऊपर शिकंजा ये कसना है कि ये नशे की हालत में क्यों चला रहे हैं। इनका वेरिफिकेशन कराएं सभी रिक्शे वालों के, ई रिक्शे वालों का, क्योंकि और इनकी दुबक करके इनकी चेकिंग की जाए। इनके पास सबके ऊपर 90% इनके पास नशा निकलेगा, जैसे हमने पकड़ा है। मैं दूंगा सारे सबूत, और मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी वेरिफिकेशन हो जाए और कोई ऐसा आई कार्ड इनका ऐसा इश्यू हो जाए, वही चलाएं जो यहाँ के लोकल हैं, और बाहर के बिल्कुल भी ना चलाएं और ना घुसने दें। ये प्रशासन का काम है। मतलब आधार कार्ड देखकर जो है उनको एक आई कार्ड इशू करा जाए और उस आई कार्ड के जैसे रिक्शे पे लगाया जाए ताकि पता रहे कि ये यहाँ का है। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों ने किराए पे रिक्शे ले रखे हैं। वो क्या है, वो उनका इंक्वायरी करके दे रहे हैं रिक्शे को। वो भी किराए का रिक्शा था, जिम्मेदार वही है। और जिसका ये रिक्शा उसको पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले करें। ड्राइवर तो हो गया, अब उसको जिसका मालिक है उससे भी उसका अरेस्ट करना चाहिए कि तूने चार्जिंग पॉइंट बने हुए। अच्छा, दुनिया भर के चार्जिंग पॉइंट है। वो बिजली कहाँ से आ रही है? सब मिली भगत है, BSS की मिली भगत है, ज़मीन वालों की मिली भगत है। जब जगह कब्जा का दादागिरी की जगह कब्जा कर रखा है और चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? रक्षा निकाला था उनके लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको परेशानियां हैं, जो नौकरियां हैं। अब तो ये रिक्शे का पैसा बना लिया इन्होंने। एक एक आदमी के 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रिक्शे हैं। इतना अमीर आदमी है वो। एक रिक्शा 400 रुपये डेली का देता है वो। मैंने प्रशासन को, मंत्रालय को, सब जगह लेटर भेजा हुआ है इनका कि इनके ऊपर इनकी वेरिफिकेशन करी जाए और जो बिना नंबर वाले हैं उनको यहाँ से उठा के स्क्रैप में डाला जाए। उनको थाने में जमा ना कराएं। थाने में 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये दे करके छूट के फिर आ जाते हैं ये लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बिना नंबर वाले रिक्शे हैं, जो बच्चे चला रहे हैं, 12-12, 13-13 साल के बच्चों की वीडियो है मेरे पास, वो क्यों चलवा रहे हैं? उनको प्रशासन की आंखें बंद पड़ी हैं। उनको क्यों? अगर किसी, देखिए, हर आदमी जिम्मेदार होता है। कोई जिम्मेदार आदमी का एक्सीडेंट हो गया उस बच्चे से तो कहेंगे ये बच्चा है, टकराया है। जिसके हाथ डेथ हुई है, दफनाया, उसको यहाँ टकराया है और इतनी तेज वहाँ से आकर के एकदम कट मार रहा है यहाँ पे रॉन्ग साइड जाने के लिए। उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। उसके परिवार को कौन देखेगा अब? जिनकी डेट हुई है, मैं इस टाइम पे 9:30 बजे करीब मैं वहाँ बैठा हुआ था और वो रिक्शे में उनके घर वाले लेके जा रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। फिर उसको मैंने 5-6 जनों ने लड़कों से मिलकर साथ में हमने रोंग साइड लेके गए थे। उसको रास्ता साफ कराया और फैमिली तक, और उसकी बिल्कुल सीरियस हालत थी। उसको पानी वानी पिलाया, फिर भी उसने पानी नहीं पिया। उसके आँखों में पानी भी डाला, जब भी उन्होंने आँखों नहीं खोली अपनी। और पता चला कि मैंने पूछताछ करी तो पता चला कि रात में 3 बजे उसकी डेथ हो गई थी। मैं वहाँ डेली बैठता हूँ, ठीक है, मैं तो अपने सिविल में रहता हूँ। मैंने लड़कों का हर बात देखा वहाँ पर। मैंने पकड़ा भी है, गांजे वालों को भी पकड़ा। मैं उससे पूछता हूँ, भाई ये पेपर क्या करेगा तू? कह रहा मैं गांजे पाऊँ। मैंने कहा तू थोड़ा सा मुझे दे दे। 12 साल का जब वो मुझे देता, जब मैं पकड़ता हूँ, मैंने तुझे पता है मैं स्टाफ को मैं तुझे लेकर चलता हूँ थाने में। कहता यार वहीं पर सुलझा करो, जो भी करना हो वहीं सुलझा करो। अरे यार तुम काहे की नहीं हो फिर? पुलिस वाले बोलते हैं। हाँ, तो तुम काहे की नहीं हो फिर? भाई हम तो देखते हैं यहाँ पर 24 घंटे देखते हैं यहाँ पर, कहीं लड़ाई झगड़ा भी होता था। हमारा जो काम है हम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और हम कहते हैं हम समाज सुधार का, ये हमारा कार्ड हम देखते रहते हैं। यार तुम वहीं देखो करो यार, ये वहाँ पर ट्रैफिक देखो करो। मैंने कहा हमारा काम ये ट्रैफिक का है और तुम्हारा काम क्या है भाई? हम 4-5 जने उन्हें पहुंचा रहे थे। उसकी हालत ऐसे सांस ले रहा था वो लंबे लंबे, पानी भी अर्धवाइनेट है, वो नहीं पी पा रहा था। बोलो बहुत ही सीरियस हालत थी। हम बहुत मुश्किल से जाम खुलवाया हमने, यहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया उसे। अब जितना हम कर सकते थे। क्यों ले गए थे आपको वो पूछताछ के लिए बुलाया था उन्होंने। क्या पूछा था आपको? बताओ खुल करके। उन्होंने पूछा का भाई वो एक्सीडेंट जो हुआ वहाँ पर तुम थे वहाँ पर? मैंने सर मैं उस वक्त तो नहीं था, मैं रात को था। तो उन्होंने पूछा ठीक है तुम कहाँ थे? तो मैंने सर मैं हॉस्पिटल तक तो खाली करवाया था हमने। हम 4-5 जने थे तो हमें उसमें शरीक हुए थे हम, और एक्सीडेंट के वाक़े पे मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। ध्यान रखें कि पुलिस प्रशासन जो है हमारी बात पे गौर करे और बिना नंबर के, बिना लाइसेंस वाले सारे रिक्शा बंद करें और सबकी जांच होती रहे कि कोई नशे में तो नहीं चला रहा, नाबालिग बच्चा ना हो। छोटे छोटे बच्चे जो है रिक्शा चला रहे हैं वो सब गैर कानूनी है। इस पर कानून को, दिल्ली को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे और ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस इन सब का चालान करके रिक्शा पकड़े और स्क्रैप में डाल दे। सिस्टम जो है कोई यहाँ सही तो है नहीं। ये समाज सुधार वाले जो ये लोग लगे रहते हैं, इस वजह से बहुत हद तक मामला सही है। अगर थोड़ी सी भी ढीली ये करते हैं तो मेरे ख्याल तो रोज़ एक आदमी मरे डेली का यहाँ, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। ये जरा से बच्चों को रिक्शा दे देते हैं
लड़कियाँ बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, और स्टेशन में आके कभी कहीं पलट गया, कभी कहीं पलट गया, तो ये ख़त्म नहीं होगा भाई। ये लोग हैं जो देखभाल करते रहते हैं, तो ये यहाँ तक मामला संभला पड़ा। हाँ, निकल के दिखा दो, आओ चलो मेरे साथ। ये आगे ये जो प्रधान चौक है, आप यहाँ से निकल के दिखा दो, सारी बैटरी खड़ी है। किस लिए खड़ी है बैटरी है भाई? इनका कोई रूल भी तो होना चाहिए। अगर ये लोग ना हो समाज सुधार वाले, तो लो आप निकल नहीं सकते यहाँ से रोड के ऊपर से। बटलाव चौक पे चले जाओ आप, देखो। तो नहीं है आप लोग, बात कैमरे की नहीं है भाई, बात हमारे जो बड़े यहाँ के जो मसला है उन लोगों का नहीं है। वो यहाँ पे होते ही नहीं है, कभी इलाके को कभी देखते ही नहीं वो लोग। जब वोट मांगना होगा तो जब वो आ जाएंगे, उससे पहले वो आएंगे नहीं। वो कोई मतलब ही नहीं है। विधायक जी को हमारे यहाँ जोड़ा ध्यान देना चाहिए। वॉलंटियर्स हैं। विधायक जी को ध्यान देना क्या चाहिए। है? कहाँ खड़ा है विधायक के? चौक पे खड़ा कर रखा है विधायक जी का आदमी ने। एक है बस। एक ही बंदा खड़ा हुआ है वो। अच्छा, वो भी रात में खड़ा होता है, शाम के टाइम। तो बड़े भाई यहाँ से देखो ना आप, कितना टाइम है। कोई एम्बुलेंस निकाल के दिखा दो आप यहाँ से, मर जाएगा बंदा। देखिए